करके सुदामा जी ने क्षमा याचना किया। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदित वेतनो संपत नारायण स्मृति। भगवान वहां भी दर्शन दिए टेढ़ी टांग वाले सुदामा जी को। कहे कन्हैया ये क्या दे दिए हो? तो भगवान ने कहा मैं तुमको दिया नहीं हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? तुमको तो सिर्फ गोमुखी माला दिया हूं, पर जाओ विप्र ब्राह्मण अब अपने जीवन को नए गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करो। 80 वर्ष की आयु में सुदामा जी के भगवान ने जीवन की गरीबता उतार दिया है और कहते सुदामा जी जाकर के अपने गृहस्थाश्रम के सारे नए संचार करो। और सुदामा जी का मन प्रभु के चरणों में लगते हुए उनके इतना बड़ा संपत्ति वैभव पाकर के मन में अहंकार नहीं आया और अंत में सुदामा जी भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान को ब्रजमंडल में आए हुए 100 वर्ष पूरा हो गया। आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा है। आज सूर्य ग्रहण में वसुदेव महाराज जी वहां पर यज्ञ किए और उस यज्ञ में ज्ञानी जन महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जितने हैं तभी यज्ञ में आए। और ये यज्ञ में कुंती पांडवों भी आई हैं, राधा रानी भी है, सभी लोग हैं। पर यहाँ अपने भगवान के विवाह की चर्चा नहीं है। भगवान के उन स्वरूपों की चर्चा है। ललिता विशाखा राधा रानी के सेवा में है। जब आज रुक्मिणी महारानी किशोरी जी के दर्शन करने के लिए जाती है तो बड़ा विचित्र देखती हैं। किशोरी जी के सीने पांव में छाला पड़े हुए हैं। किशोरी जी के छाला देख करके रुक्मिणी महारानी ने जब पूछती है, किशोरी जी स्वयं कहती कि रुक्मिणी अनुभव करो, जो तुमने हमारे पति द्वारिकाधीश को गरम दूध पिलाया है, उस गरम दूध के कारण आज मेरे पांव में छाला पड़ गया। राजा ने तो रोपा, राजा के स्वरूपिणा इस तरह से वहां कई महीने तक हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जीवन में पहला संबंध बनाओ। ईश्वर अंत जीव अविनाती, शीतल अमल सहज सुख राती। सो माया बत भयहु गोताई, बंजो खीर मरकट की नाई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव हो। ईश्वर का संबंध जीव, और जब जीव का संबंध प्रभु नारायण से जुड़ जाता तभी भव सागर के मुक्ति हो जाती है। और यहीं पर भगवान एक काम शेष रह गया। भगवान जानते कि यदि दुर्योधन के साथ मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरी विधवा बहन हो जाएगी। तो भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को सन्यासी बना करके ले जाते हैं, स्वागत करवाते हैं और कुछ समय के बाद अपनी बहन का विवाह भगवान ले जा करके सुभद्रा जी से करवा दिया। बलदाऊ जी तो नाराज हुए, हल मुतल उठा लिए, पर भगवान ने समझाया, दाऊ आपकी मामला है इसलिए ऐसा मत करिए। और आज सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से भगवान हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
एक बड़ा सुंदर प्रश्न किए कि 3 देवता होते हैं और 3 देवताओं में सबसे बढ़िया देवता कौन? भृगु महाराज जी को भेजा जाता परीक्षा करने के लिए। तो भृगु महाराज सबसे पहले भगवान शिव जी के यहाँ जाते हैं। तो शिव जी को प्रणाम नहीं किए तो शिव जी ने नाराज हो गए, भृगु जी को भगा दिया। ब्रह्मा जी के भी बात गए, ब्रह्मा जी के सम्मान नहीं दिया, भगा दिया। और अंत में भगवान नारायण के धाम में गए और जैसे भृगु जी भगवान शयन करने की नाटक किया, भृगु जी ने जैसे अपने क्षण को उठाया, भगवान ने पकड़ लिया, हरे टहलाने लगे। भृगु महाराज जी के कहते प्रभु आपका कब आगमन आया? इसलिए जब संतों में लौट करके आए हैं तो कहा कि सबसे बढ़िया संत यदि कोई है तो कौन है? भगवान नारायण। इसी तरह एक विकातुर नाम का दैत्य है, शंकर जी को आशीर्वाद में प्रसन्न किया, वरदान भी लिया। वरदान लेकर के क्या आशीर्वाद लिया कि जब मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह जल करके भस्म हो जाए। और उसका तत्काल मन भी विचलित हो गया। गौरी हरण लालसा। और जैसे भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हुआ, शंकर जी बेचारे परेशान हो गए। तो भगवान सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बना करके भोलेनाथ विकातुर दैत्य के बीच में उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के आए थे भृगु। भगवान नारायण ने विकातुर के माया फैलाया, विकातुर जैसे अपना हाथ रखा वैसे वह जल करके भस्म हो गया। बोले तो देव भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आइए हम लोग एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज भगवान अपने सभासद में बैठे हैं क्योंकि भगवान का 125 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज भगवान अपने पुत्र पौत्र पपौत्र को आशीर्वाद के रूप में और समझा रहे। यह मानव शरीर पाकर के 4 अवगुण हैं। पहला रूप, दूसरा यौवन, तीसरी संपत्ति, चौथा प्रभुता। ये मानव शरीर के मन को बिगाड़ने वाला 4 ही कारण होता है। इसलिए आप लोग जाइए, कभी संतों का अपमान न करिए। संत मेरे हृदय कहलाते हैं। आज शाम के जामवती के पुत्र सांब को इत्री का वेद बनाया, जहाँ प्रभात क्षेत्र में सभी संत निवास करते हैं। विश्वामित्रोदिता कर्ण दुर्वासा भृगुंगिरा कच्छपो वामदेवोत्पतिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, अतीत, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं, शाम को इत्री का भेद बना करके ले गए और उन ऋषियों से मजाक किया कि इसके बच्चा पैदा होगा, बच्ची। ऋषियों ने कहा ना बच्चा पैदा होगा ना बच्ची होगी, कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। आज भगवान का यदि कुल भी स्थापित हो गया। जैसे सांब के पेट को खोले, एक हाथ का मूसल का टुकड़ा गिरा। उग्रसेन जी को बताते उग्रसेन ने आदेश दिया कि इसको घस करके चूर्ण बना दो।
चूर्ण बना करके समुद्र में डाल दो। आज वही समुद्र का वह तृण ऐरक नामक खाद बन गया और उस भगवान के युद्ध में वही खास काम आएगा, श्रापित तो हो गया। आज नारद जी वसुदेव महाराज जी के यहाँ आए। वसुदेव महाराज जी के आकर के सचेत किए, नारद जी ये द्वारिकाधीश आपके नहीं है, आप अपने मन में यह त्याग दो कि मेरे पुत्र हैं। चौथा प्रहर आ गया है, कब श्राद्ध बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और ये वही नव योगेश्वर की जो महाराज जनक जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया है, आज नव योगेश्वर संवाद वसुदेव महाराज जी से हुआ। महाराज जनक जी ने नव योगेश्वरों से पूछा था, दुर्लभ मानुतो देहो देहीनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनमो। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला और मानव शरीर पाकर के यदि हम मृत्युलोक में आकर के भगवान की कथा नहीं सुनी गई, चरणों में जाकर के ठाकुर जी के मस्तक नहीं झुका, हाथों से पुष्पांजलि नहीं की गई, ये सर्वांग शरीर किस काम का है। तो नव योगेश्वरों ने भागवत का संवाद सुनाया है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंताम विदुताम विद्धि भागवता निहितान। नव योगेश्वरों ने संवाद किया कि पहले मानव शरीर में तीन चीज करना चाहिए। पहला, भागवत धर्म का पहला क्या सूत्र है? विश्वास। आप कोई भी काम करिए, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, कोई भी यदि विश्वास नहीं है तो फिर अपना जीवन, पहला विश्वास। दूसरा क्या है? संबंध। हाँ, तीसरा है समर्पण। तीन धारा है भागवत के प्रति, भागवत की विश्वास, संबंध, समर्पण। यानी परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी जीव और परमात्मा का संबंध जुड़ पाता है। यही अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था, यत् करोति तस्मात् यजत्वाहो विदायतो मर्पित मनो बुद्धित्रात्मा तं प्रसीदते। क्योंकि आपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वह समर्पण भाव से करिए। विश्वास तो फलदायक। यदि आपके मन में विश्वास होगा, भागवत भगवान की कथा, पूजा पाठ, यदि विश्वास नहीं है तो फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपका समर्पण नहीं होगा, संबंध प्रभु से जुड़ेगा। विश्वास तो फलदायक। आवाज प्रत्यक्ष देख लीजिए, विश्वास कलयुग में कितनी बढ़िया, मौसम खराब के बाद भी बढ़िया भगवान की भागवत की कथा चली, कोई विघ्न नहीं आया। विश्वास तो फलदायक है, क्योंकि भगवान ने कई कथाएं सुनाया। द्रौपदी की कथा को भगवान ने बताया। जब तक द्रौपदी के मन में अहंकार था, जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र का चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी क्या कहती है? मेरे पास पंच पांडव हैं, अर्जुन गांडीवधारी, भीम जैसे गदाधारी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे सादेव, पराज कोई काम में नहीं आया। तब मुलट का के बैठ गए भैया। और
उस सभा में कौन बैठे हैं? वेद पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पर आज तभी मुंह नीचे करके बैठ गए। जब कोई काम नहीं आया, द्रौपदी के मन में निराश हो गया, किया आज पांडव की मर्यादाएं तार हो जाएगी। पर द्रौपदी आज सबको त्याग करके जैसे गोविंद को पुकारती हैं, कन्हैया क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? तो द्वारिकाधीश आज उस दुशासन के खींचे हुए साड़ी के पल्लों में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश बैठ गए हैं। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी, नारी ही सारी। दुशासन चक्कर खाया, गिर गया। कहने का मतलब जब तक विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हो, हम लोग भी 4 घंटे बैठते तो अपने मत्थे थोड़ी बैठते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा होती है। आप तभी बैठे हैं बड़े प्रेम से, भागवत भगवान की कथा सुन नहीं। यही तो जीवन का असली क्षण है, यही तो विश्वास है। गोविंद नाम स्मरण, किसी भी पल में रहिए तो गोविंद नाम स्मरण करते रहिए। भाव्य को भावनक अनवर आलतहूँ, त नाम जपत मंगल दित दतहूँ। हो सिया राम जय जय राम। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल किसी दस हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। 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 को त्यागा है। उचित में उद्धव महाराज जी आए हैं। उद्धव महाराज जी को भगवान ने उपदेश दिया कि उद्धव जी और आप मेरे परम धाम में जाओ, बदरिकाश्रम। उद्धव महाराज आज भी बदरिकाश्रम में भगवत नर नारायण के समीप में रहते। कृष्ण जी बताए कि जीवन में वैराग्य सब कुछ है। उद्धव जी जाकर के पूरे द्वारिकापुरी में बताया। होते समय यदु महाराज जी आ जाते हैं, दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय ने चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा चंदा पतंगो मधुकृति गजा मधोना मरणो मीन पिंगला कुरोरबका कुमारी तर्कचरूणाम तपेत कृता। 24 गुरु बनाए हैं, पृथ्वी वायु आकाश
और 24 गुरुओं से बना करके दत्तात्रेय ने यदु महाराज जी को उपदेश दिया। आज कर न क्या करी पंचे कर न काम, दातमलो का यह कहे तब के दाता राम। भगवान ने भागवत में 24 गुरुओं का सुंदर वर्णन किया। तो दो ये बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण। नारायण एक मौत ओ दूजे श्री भगवान। अंतिम उपदेश दिया। और सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान यदु महाराज ने उपदेश दिया। पिंगला नाम दाती के पास भी उन्होंने कहा, तो कहा कि पिंगला को आप दाती बनाया? कहते पिंगला से आपने क्या पाया? तो कहते पिंगला एक जनक महाराज जी के यहाँ रहती थी और जनक महाराज जी के रह करके पिंगला दाती एक दिन वैराग्य हो गया और अपने मन को वह कहती है कि मेरा जीवन चला गया पर मेरा मन संतुष्ट नहीं। और जब उसको वैराग्य हुआ तो पिंगला नाम दाती क्या कहती है? कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कष्ट तेरे। क्योंकि जो जिसका मन इस जनकपुरी में मैं कितनी अभागिनी हूँ कि मैं अपने शरीर का पोषण करतूं। तो जगत बाबरे के तंग बाबरो नहेरे, तो भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। तो बार बार कहत तो नत नाही बहरे, तो कहत गोविंद तदायानंद पेरा हरे। इस तरह से पिंगला ने भी मैंने गुरु बनाया और अंत में भगवान का अंतिम समय आया। आकाश मंडल में तभी देवता लोग एकत्रित हो गए, बड़े बड़े नगाड़ा बजने लगे। बलदाऊ तो पहले ही जाकर के चले गए। भगवान ने अपने एक पीपल के पेड़ का सहारा लेकर के वही बहिलिया जो अपने बाणों के श्रापित बाण को लगा रखा था लोहे का कण, और भगवान मृग आरिक बन जाते हैं और वह बहेलिया भगवान को मृग समझ करके जैसे बाएं चरणों में बाण मारता है वैसे ही हमारे भगवान द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में प्रस्थान करते हैं। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान के जय हो। पर द्वारिका नाथ कहीं नहीं गए हैं। द्वारिका नाथ ये जो आपकी भागवत की पोथी रखी है, भागवत में ही भगवान द्वारिका नाथ ने प्रवेश किया। और जैसे द्वारिका नाथ गए, धराधाम को त्यागा, उस भागवत पोथी में भगवान विराजमान हो गए 16 कलाओं युक्त, जिन्हें अब यहाँ से द्वापर का अंत हो गया, यहाँ से आ गया है कलयुग। जैसे भगवान ने धराधाम को त्यागा, कलयुग आया। महाराज परीक्षित जी को सावधान किया है प्रभु सुखदेव जी। राजन परीक्षित सावधान, आज आपका 7वां दिन है, तक्षक नाग आने वाला है। तो एक लाइन में कलयुग की कथा राजा परीक्षित जी ने सुनाया। एक लाइन में राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुजी एक लाइन में कलयुग की कथा सुना दीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी तुम्हारी नरेयों तरही पारा। कलयुग केवल
ले नाम धारा कल युग केवल नाम धारा तुम्हें युग केवल नाम धारा कल युग केवल नाम धारा कल युग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा कल योग केवल हरि गुण गाहा कल योग केवल हरि गुण गाहा कल युग केवल हरि गुण गाहा कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव धाहा गावत नर पावई भव धाहा गावत नर पावई भव धाहा भाव तु भाव अनख आलस हूँ 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 तब नाम जपत मंगल दीच दस 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 सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़े जोर से डांटते हैं। क्या कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन तुमने जन्म ही कहाँ लिया और जब जन्म ही नहीं लिया तो मरोगे क्या। आत्मा अजर अमर शरीर जन्म लिया है तो शरीर को डसवेगा क्योंकि तुमने 7 दिन भागवत भगवान की कथा को श्रवण किया है। ऐसे पद बुद्धि को त्यागो ये संसार क्या है स्वप्नवत। जैसे जब तक तेल है तब तक बाती का संयोग है और जब तेल खत्म हुआ बाती अपने आप हो जाओगी। यद्यपि सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे पर मृत्यु टालना दवाई नहीं है भगवान से। विधिवत सुखदेव जी की पूजन किया गया। सुखदेव महाराज जी किधर गए कोई देखा नहीं और सुखदेव जी अलिखित हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज जी चले गए। जितने ऋषि मुनि हैं सभी प्रस्थान कर गए। राजा जी परीक्षित जी समाधि लगा के बैठे। तक्षक नाग आया शरीर को डस लिया जल करके आतारे तंतारे विदय विदय तंगा कुल दिया चढ़ातम खेमात पिबत लोक कथा तुल तुदान
किमर्थं व्यर्थं वो व्रजात कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यद वनगत कृत चा कथने। ये संसार क्या है? असार है। संसार में यदि कुछ सार है तो भागवत भगवान की कथा। और 7 दिन जो श्रवण कर लेता है वह मोक्ष मिल जाता है। महाराज जन्मेजय जी सर्पयज्ञ किए, थोड़ी सी कथा राजाति सूत महाराज जी ने पूर्ण किया और सूत महाराज जी कथा को पूर्ण करने के बाद मार्कंडेय महामुनि प्रलय का भी दर्शन किया। भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, आशीर्वाद। भगवान उस महाप्रलय काल में भी चिरंजीवी दर्शन दिया मार्कंडेय मुनि को। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन बिन बीतयंतम तबटत पत्रत पुटेतयानम बाल मुकुंदम मनतायत मरामी। आज बाल मुकुंद का दर्शन पाए हैं। भागवत में कुछ कथाओं के 10 लक्षण है। सर्ग, वितर्क, अल्तान, पोतन होती मनवंतर कथा, ईतानुकथा, निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत। कुछ आपको संक्षिप्त में परिचय बता दूं भागवत का। प्रथम स्कंद में सुखदेव परीक्षित का जन्म का प्रसंग है। कुंती, अस्तुति, भीष्मस्तुति, राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आगमन इत्यादि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सज्जो मुक्ति क्रमवक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध, ये तभी वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के बंध का वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रेमक चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, रहुगण संवाद, खगोल भूगोल, 28 नरकों की कथा। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या, मरुदगणों की उत्पत्ति और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंहदेव भगवान की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, राम की कथा, चंद्रवंश संक्षिप्त। 10वें स्कंद में भगवान के बड़ा विस्तार पूर्वक जन्म, समस्त लीलाओं, गोवर्धन लीला, ब्रज लीला, द्वारिका जीते गर्यात्म का लीला, ये तभी 10वें स्कंद में है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों की श्राप लगने से यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बदरिकाश्रम में प्रस्थान। 12वें स्कंद में कलयुग में कितने दुर्गुण हैं, पर भगवान नाम संकीर्तन से भगवान की महिमा का वर्णन है। भगवान परीक्षित का मौत, सुखदेव जी का गमन, ये तभी भागवत में आपको वर्णन करके सुना दिया गया है। और अंत में आइए, निमग्नानां यथा गंगा देवानां मध्यतो यथा वैष्णवानां यथा तंबो पुराणानां इदं तथा। जैसे गंगा श्रेष्ठ है वैसे अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां दैवतर्वेतां यथा काचीन उत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतम बीजा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है।
वैष्णव का परम धन है श्रीमद् भागवत। हाँ, भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती है और इस त्रिवेणी से जाकर के संसार में जो गोता लगाता है वह प्रभु मिलन होता है। और अंत में हम आप सभी मिल करके भगवान के नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणातनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख नमस्तं नमामि हरि पदम प्रणामो दुख शमनस्त्वं नमामि हरिं परम। बोले बालकृष्ण लाल के जय हो, कन्हैया लाल के जय हो, द्वारिकाधीश के जय हो, सुखदेव महाराज के जय हो, परीक्षित महाराज के जय हो। हर हर महादेव। आइए हम लोग पहले नाम संकीर्तन भगवान का कर लें। प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे से रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर ये घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। लटों ने लूट लिया जिगर ये घायल किया। लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा,
बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे श्याम पिया तूने दिल तड़प दिया। वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। वो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में ये फिर के अंग सारा है। तेरी यादों में ये फिर के अंग सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा नंदलाल बड़ा प्यारा है। श्री यशोदानंद लाल बड़ा प्यारा है। यशोदानंद लाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कब आओगे कब आओगे जब जिसमें से जान जुदा होगे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कहीं देर हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस यद्य भगवान का कभी विश्राम नहीं होता पर एक अनुष्ठान का विश्राम। ये श्रीमद्भागवत के आयोजक नरेंद्र कुमार मित्रा के बड़े भाई श्री रामपाल मित्रा आयोजकत्व किया। तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़ा ही सुंदर भागवत भगवान को संपन्न किया। उनके समस्त बहुएं को लेकर बेटों से लेकर